बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज देखें ये मैं साग बना रही हूँ और भाई काफ़ी अर्से बाद आ रहे हैं, तो कोरोना की वजह से नहीं आया जा रहा था, तो एक दिन पहले ही हमने तैयारी शुरू कर दी है। तो आज साग बना लेंगे और बाकी का जो खाना है वो इंशाल्लाह हम कल बनाएंगे। ये देखिए ये मशीन रखी हुई है हमने, जैसे गांव में चारा वगैरह के लिए मशीन होती है उस तरह की, तो बच्चे बहुत शौक से इसको यूज़ करते हैं। तो जिस तरह साग है या फिर पालक है, इस तरह की चीज़ों की कटिंग जो है वो हम इसमें, और जैसे कि बच्चे मिलके लगे हुए थे इसको कटिंग करने के लिए, और साथ साथ मैं इसको वॉश करके तो हांडी में डाली जा रही थी पकाने के लिए। तो आज हमारा साग तैयार हो जाएगा और बाकी का खाना हम कल बनाएंगे। और ये देखें नेक्स्ट डे अब मैं बना रही हूँ आलू मटर कीमा और उबले हुए अंडे। एंड पे रखूँगी बॉयल एग करके, तो ये बहुत मज़े की डिश बनती है। देखिए 1 कप मैंने ऑयल लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और ये मिक्स जो है गरम मसाला साबुत, दालचीनी, काली इलायची, लौंग, और अच्छे से हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देना। ये देखिए 2 से 3 मिनट मैंने प्याज ऑयल में सिर्फ इनको फ्राई किया है, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के वो डाल दिए। अब इसको भी 10 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूँगी ऑयल में। और अब इसमें हम कीमा ऐड कर देंगे। 1 किलो कीमा, मटन बीफ कुछ भी आप यूज़ कर लें, तो मैं मटन का यूज़ कर रही हूँ। फ्रीज़ किया हुआ था इसको वॉश करके अच्छे से, तो ये कि जब भी पकाना हो तो यूज़ कर लेते हैं। तो अब ये कि इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इन्हीं बस 2-3 चीज़ों के साथ स्टीम दूँगी, और बाकी के स्पाइसेस जो हैं वो बाद में ऐड करूँगी। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए, कीमा भी हमारा पक रहा है, सॉफ्ट हो रहा है साथ साथ, और फ्राई भी साथ साथ। पानी वगैरह नहीं इसमें ऐड करना। इसमें ये देखिए 1/2 kg मैंने टमाटर ऐड किए, इनको ग्रेट कर लिया था। और ये आलू और मटर 1 प्याली ये डालें, 2 आलू हैं और आधी प्याली मटर ये डालें। और देखिए 1 चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। और ये देखिए ये सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके फिर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। पानी वगैरह हम इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, ये इसी तरह स्टीम में लो फ्लेम पे सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, और इसमें मैं ये आधी प्याली, और ये देखिए आधी प्याली इसमें दही ऐड कर दिया है, और इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। और साथ साथ ये देखिए मैं बना रही हूँ हैंडमेड सेवइयाँ, और घर में बना के रखी हुई थी, तो जब भी ज़रूरत है इनको बॉईल कर लेते हैं। और साथ ये देखिए बन रहा है चिकन पुलाव, और साथ दही भल्ले बनाए थे, और ये सारी चीज़ें हमने बनाई थी साथ। तो सारा खाना साथ साथ तैयार हो रहा है। और देखिए ऑलमोस्ट ये सालन भी हमारा तकरीबन तैयार है। देखिए साथ साथ ये ऑयल भी छोड़ रहा है, फ्राई भी साथ साथ हो रहा है साथ साथ, और आलू मटर भी सॉफ्ट हो रहे हैं। और ये देखिए मज़ेदार सा सालन हमारा हो गया तैयार। और लास्ट में इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। ये देखिए अच्छे से इसको भून लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं। और ये देखिए मज़ेदार सा कीमा हमारा भुना गया है। अब लास्ट में इसमें गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, और 1 चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड की है।
और ये देखिए बस अब मैं चूल्हा बंद कर दिया और अब खाना लगाने लगी थी। ये देखिए सवैयाँ भी तैयार हैं और ये देखिए ये अंडे भी बॉयल करके रख दिए सालन के ऊपर। और ये देखिए मज़ेदार सा सारा खाना हमारा तैयार है और अब सर्व करने लगी हूँ। और ये देखिए ये सारे गिफ्ट्स आए हैं। सब नहीं, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए हमारे बहुत सारे गिफ्ट है। ये चॉकलेट है और ये फ्यूम है, ये 2 से पिन्ने हैं, देखिए लाइट है, ये वैसे ये फ्यूम, ये देखो ये नाइफ है, ये कटर है वो फ्रूट्स वगैरह के लिए। केक अच्छी लगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लोग का नाम ना बोल रहा है कि वो भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।